अभी किसी को किसी प्रकार की आशंका हो या कोई बात समझनी हो तो अपने प्रश्न को वो रख सकते हैं। पहला वाला, स्वभाव और संयोग, इन दोनों में किसके आलम्बन से मुक्ति मिलती है? सीधा प्रश्न है। संयोग तो अनेक बार प्राप्त हुए हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिली है, तो स्वभाव के कारण ही मुक्ति मिलेगी। दूसरा, कर्मों से निज भगवान आत्मा का क्या संबंध है? नहीं है तो क्यों? सिद्धांत बताओ। कर्मों से निज भगवान आत्मा का कोई संबंध नहीं है। संबंध मानना ही पाप है। नहीं क्यों है? कि कर्म कर्म में है, वो जड़ है और आत्मा चैतन्य है, इसलिए जड़ और चेतन का कभी संबंध हो ही नहीं सकता। एक जड़ है एक चेतन है, तो कैसे संबंध होगा उसका? या तो जड़ से जड़ का संबंध होगा, ये चेतन से चेतन का संबंध होगा। ये है अत्यंता भाव भी हो सकता, अत्यंता भाव भी है उसमें। ये सिद्धांत रहा कि उसमें एक दूसरे में कर्मों में, लेकिन हमें कर्म के ओहदे आते हुए दिखाई देते हैं तो हमारे ज्ञान की बलिहारी है। आते नहीं है फिर भी मानते हैं, इसके लिए तो कोई उपाय नहीं है। दौलत राम जी ने अपने एक भजन में लिखा है कि जानबूझ के अंध बने हैं आंखें वाली पाटी, जिया जग धोखे की टाटी। जानबूझ के कोई अंधा बने, उसको कैसे समझा सकते हैं? आंखों में पट्टी बांध ली है, देखी जाएगी हो, बस देखी जाएगी, फिर की फिर देखी जाएगी, ऐसा दिन रात सोचते हैं। अभी गुरुदेव के इस अंतिम प्रवचन में ये बात आई थी। क्या कहा था उन्होंने अंतिम में? कि ये जो शास्त्र स्वाध्याय वगैरह है, ये 1 घंटे या 2 घंटे करता है जीव, क्योंकि इसके बाद एक समय नहीं है। अभी तो लोगों के पास 1 घंटे का समय भी नहीं है। वो कहते हैं कि 1 या 2 घंटे करता है तो कैसा है परमात्मा की निगाह में? कि निहाई की चोरी और सुई का दान। 22 घंटे पाप करता है और 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय सुन लेता है, तो वो क्या है? एरन की चोरी, एरन कहते हैं निहाई को। सुनार लोग होते हैं ना वकील साहब, सुनार, उनकी जो होती है इस पर वो ठुक ठुक करते हैं और चीज नहीं, हथौड़ी नहीं, निहाई नीचे की जो भारी होती है। तो ये पंचम काल का जीव निहाई की चोरी करता है और सुई का दान देता है। 24 घंटों में 22 से 23 घंटे तो घर गृहस्थी कामों में लगाता है और घंटे अंडे स्वाध्याय सुन लेता है। अंधे हैं, अभी बैलेंस बराबर कब होगा? कि कम से कम 12 घंटे हम स्वाध्याय करें और 12 घंटे गृहस्थी काम करें, तब तो बैलेंस बराबर होगा, तभी धर्म नहीं होगा उससे। अब वो ज़्यादा 13 घंटे 14 घंटे स्वाध्याय आदि में आत्मा के चिंतन में मन में लगाए तो ऊंचा आएगा। कैसे आएगा? हमें 1 घंटे की फुर्सत मिल गई स्वाध्याय सुनने की, और 23 घंटे क्या करते हैं हम? हमारे 23 घंटे कहाँ जाते हैं? सोचें, विचार करें। सवाए घर गृहस्थी के धंधों में, और फिर क्या कि देखी जाएगी भाई जितना करेंगे उतना ठीक है। हम तो ग्रस्त हैं क्या चीज? हाँ 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 हाँ, अब तो घड़ी 2 घड़ी, जब वो 12 घंटे में से 1 आध घड़ी से भी कम समय निकलेगा इसको अंदर में पहुंचने का, यानी इतना वो उनसे बचाव रखेगा। घर गृहस्थी के कामों से, लोक व्यवहार के कामों से कम 12 घंटे बचेगा, तब तो उसका बैलेंस बराबर आएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप कोई पेड़ लेने जाते हो और 1 किलो चाहिए और आधी किलो दे दे तो आप ले आएंगे?
क्योंकि आपको बराबर बैलेंस चाहिए बाँट का। बल्कि वो 15 छिटाक देगा या 900 ग्राम भी देगा तो भी ये कहोगे ये ठीक नहीं है, पूरा 1 किलो चाहिए। तो कम से कम बराबर तो लाते हो आप, 1 किलो के पैसे दे रहे हो। अब हमारे पास कितने हैं जिंदगी के वर्तमान के दिन रात के 12 घंटे, 24 घंटे। तो 24 घंटे में बैलेंस बराबर करना चाहते हैं तो 12 घंटे का स्वाध्याय चाहिए और 12 घंटे का उसे लौकिक काम चाहिए। तो उन 12 घंटों में जो स्वाध्याय होगा उसमें से माल निकाल पाएगा। घंटे आध घंटे सुन लिए, क्या होगा इससे? यहाँ सुने, इस कान सुने, उस कान में चले गए। कोई आत्मा कल्याण कर सकते हैं? और फिर क्या कहते हैं, अरे भाई ये तो पंचम का है, देखी जाएगी, जो होगा देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? तू नरक में क्या देखेगा? तो एक इंद्री में निगोद में क्या दिखेगा? मालूम पड़ जाएगी सबरी क्या होगा उसमें। इसलिए अभी से दृष्टि को बदल देने काम है। एक विद्वान ने इसका ये दृष्टांत दिया है। एक लकड़हारा था तो लकड़ी बेच के अपना जो है गुजारा करता था। तो उस जमाने में चौहन्नी की पूरी लकड़ी बिकती थी उसकी। एक सेठ था लेने वाला, जितनी लकड़ी आती थी 4 आने देता था। एक दफे उसे चंदन के वृक्ष की लकड़ी मिल गई। सेठ के पास ले गया, साहब चंदन की है, कोई मतलब नहीं, चौनी ले जाओ। और उसके पास दूसरा कोई ग्राहक था नहीं, जो दे दो भैया। उन्हें सेठ को मजा चखाना है कि अच्छी लकड़ी हो चंदन की, उसकी भी चौनी, और जो वैसी लाते उसकी भी चौनी। उनने क्या किया कि कोई तांबे का कोई लठ होता ना पैसा, ऐसा बनवाया और सोने का पानी चढ़ा दिया। क्या? तो सेठ के पास ले गया, आज तो मुझे लकड़ी काटने की बजाय और ये लोहे सोने का मिला है। उन्हें दिल दो चौनी। उन्हें कैसा पागल नहीं हूँ, चौनी इसकी मैं 1000 रुपये लूँगा, कुछ कम के कुछ कम नहीं। कुछ दी गया 10,000 का माल है, 1000 में मिल जाए तो क्या बुरा है, 9,000 का तो फायदा ही है। उन्हें दे दो, 1000 दे दो। अब 1000 लेकर के अपने घर गया, और एक तांग तमूरा तू नहीं ले आया। वो तादिन्ना भाई तादिन्ना, तादिन्ना भाई तादिन्ना, मेरी लकड़ी बिकी 4 आने में, 4 आने में चंदन की लकड़ी बिकी, तादिन्ना भाई तादिन्ना, खबर पड़ेगी तादिन्ना, लमलट कर लेंगे तादिन्ना, तादिन्ना भी तादिन्ना। जब सोने का समझ रहा है सेठ, जब काटा जाएगा तो पीतल का निकलेगा, तब सब खबर पड़ जाएगी क्या किया था। क्यों? देखी जाएगी। अभी तुम पति की पत्नी तो हैं, बच्चों की माँ बाप तो हैं, माता जी तो हैं, मर जाएगा इसी में। जो अपने को बच्चों को माता पिता समझेगा निहोश जाएगा, नरक जाएगा सीधा। है नहीं वो मान्य है। कब कहा भगवान ने कहा है तू बच्चों की माता है, तू पति की पत्नी है, ये भगवान ने कहीं लिखा है? माने चले जा रहे हैं। खबर पड़ जाएगी जब सांस अंतिम जाएगी तो चला जाएगा एक इंद्रिय पशु गति में अनंत काल तक के लिए। ये जो हमको मीठी मीठी बातें लगती हैं ना अच्छी, पत्नी की बात, पति को, बच्चों की बात और सुहावनी सुहावनी बातें लगती हैं, जब प्राण जाएंगे ना और सीधे जाएंगे तरंज गति में अनंत काल के लिए, गधे बनेंगे, खच्चर बनेंगे, कीड़े मकोड़े बनेंगे, तो सब मालूम पड़ जाएगी क्या किया था। ये भव तो सिर्फ आत्मा के जानने के लिए ही है, कमाने धमाने के लिए और किसी के लिए है ही नहीं। तो गुरुदेव ने क्या कहा वकील साहब, सुना था कि नहीं? निहाई की चोरी, और किसी को तो चोरी करता है, सुई का भी दान नहीं देता, उसे तो 1 घंटे की फुर्सत नहीं कि स्वाध्याय सुन जाए। ऐसे भी जी हैं, वो चोरी में लगे हुए हैं। समझ में आ गई बात? इसलिए कहते हैं जहाँ कर्मों से निज भगवान आत्मा का क्या संबंध है? बोलो क्या संबंध है? अब हमने माना है कि नहीं माना है? भाई संयोग संबंध तो है ही, साथ में लगे हुए हैं, कुछ तो संबंध है, कुछ तो है कि नहीं? क्यों संबंध नहीं है? तो ये शास्त्र में लिखा हुआ है कि कर्मों से आत्मा का संबंध है। वो तेरी अंदर की परीक्षा ले रहे हैं, लिख रहे हैं जी कि कर्मों का आत्मा का संयोग संबंध है, लिख तो ये रहे हैं। और मानना क्या है? कोई संबंध नहीं है। कर्म जगाते हैं, कर्म हैरान करते हैं, कर्म सुलाते हैं, नहीं है। नहीं तो तत्ता सूत्र में लिखा है कि निद्रा निद्रा प्रचला
स्थान वृद्धि, ये सब कर्म को तो नहीं आता है। क्यों? हम आगरे में एक दफे ताजगंज में जाते थे, बनारस दास जी का मंदिर था, वहाँ स्वाध्याय करते थे। तो एक आदमी थे, तो वो प्रवचन में नींद लेते थे, ऐसे नींद। तो मैंने कहा, नेमिचंद जी ये नींद क्यों आ रही है, नींद क्यों ले रहे हो? बोले तुम बस एक ही बात याद है तुम्हें, अध्यात्म की। अरबी कर्मों का संबंध नींद निद्रा बनी कर्म को आ गया, तो हम क्या करें इसमें? क्या जवाब दिया? हमारे अब लिखा हुआ है कि निद्रा के कई प्रकार हैं, प्रचला प्रचला असांग कृति निद्रा। अब निद्रा आ गई, तुम आत्मा की बातें करते हो, कल्याण को भी देखते हो। अब हमें आई है नींद, तो कर्म को उधर से आई है। मैंने कही जी हमारा कोई भी निकले। तो मैंने उससे फिर दूसरा प्रश्न किया कि साहब जैसे तो बंबई जाना है और तुमने किसी को 1 लाख रुपये उधार दे दिया है। अब वो रात के 2 बजे आया, जब निद्रा अंतरा पिछला पिछला का उदय था, और तुम्हारे केवाड़ खटखटाए कि साहब मैं बंबई जा रहा हूँ और ये 10,000 ब्याज के हैं और 1 लाख तुम्हारी मूल पूंजी है, इसे ले लो। अगर तुम नहीं लोगे तो 2-4 महीने मांगो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो उस पर निद्रा निद्रा पिछला पिछला रहेगी कि चली जाएगी? हैं? जाएगी कि नहीं? कहाँ से हो जाएगी? कर्म का उदय नहीं है, निद्रा निद्रा का। ये सब अपनी बहानेबाजी है। आचार्य परीक्षा ले रहे हैं, कभी निद्रा के इतने प्रकार होते हैं, तो जड़ के होते हैं कि तेरे होते हैं? भाई वो तो जड़ के लिए कहा, तेने अपने ही मान लिया कि मुझे निद्रा आती है। तो आत्मा को निद्रा आती है कभी? मैं सो जाता हूँ निद्रा आती है, कुछ निद्रा विद्या नहीं आती है। वो तो उस समय विकल्पों की शांति होती है। कोई निद्रा विद्या आत्मा को आई नहीं है, आ सकती नहीं है, आएगी भी नहीं। मुफ्त में अपूर्व कर्मों को बुला रहे हैं। हमारा निद्रा निद्रा मणि कर्म को उदय था, स्थान कर्म को उदय, कोई उदय विदय नहीं होता है। आत्मा सदा जागृत है, चैतन्य स्वरूपी है, उसमें निद्रा विद्रा कर्म कोई आता ही नहीं। किसी भी आत्मा को आज तक किसी भी कर्म का उदय आया ही नहीं। तो वो दूसरा प्रश्न करता है कि साहब किसी का ज्ञान ज़्यादा है, 1 दफे समझाओ समझ में आ जाती है, किसी का ज्ञान कम है, 10 दफे समझ तो समझ में आती है। तो ज्ञानावली कर्म का उदय है कि नहीं? ज्ञानावली कर्म का उदय। किसी को 1 दफे बात समझाओ तो एकदम कैच कर लेता है, और किसी को 10 दफे को तो भी नहीं कैच कर पाता है। ये क्या कारण है? ये उसकी रुचि का कारण है, और कोई कारण नहीं है, कोई काम नहीं है। समझ में आई बात? रुचि है उसकी। हमारे एक बाई थी, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी और थोड़ा ब्याज का काम करती थी, कोई पढ़ी लिखी नहीं थी। अब वो छोटे मोटे ब्याज का काम, कोई बर्तन रख जाता था, कोई सूत रख जाता था, जैसे होते थे ना वो रख जाते थे। और उसके माइंड में वो बात आ गई कि इतने रुपये दिए। अब लेने वाला आता था तो उसको हिसाब कहीं लगाना पड़ता था। बोले माँ जी मेरी वो बर्तन निकालो जो मैं रख गया था, कितने रुपए हुए? तो बेटा 100 रुपये तो मूल में ले गया था और 21 रुपये धसाने ब्याज के हो गए। अब कहाँ बोल रही थी वो? और वैसे शास्त्र को नहीं जानती थी, शास्त्र में याद हमको जानते ही नहीं है। अब तू 21 रुपये धसाने ब्याज के हुए, इतने कहाँ से जाना कि तुझे उस प्रकार की रुचि थी? रुचि ने बताया। राम बाबू जी समझ में आ रही है बात? हम बड़ा ताज्जुब करते थे, जो हमारे पड़ोस में थी वो, तो जो भी व्यक्ति आता था तो उससे पूछता था कि हमारे कितने रुपए चाहिए, तो मूल के तो उस दिन की ब्याज तक बता देती थी। तो बोले उसको ज्ञानावली कर्म को था कि नहीं, ज्ञान छोटा बड़ा था कि नहीं, क्या खबर उससे पूछो। अब तो मर गई खैर वो लेकिन जिसमें जिसकी रुचि होती है उसमें कोई कर्म फर्म का उदय आते ही नहीं है। हमारी रुचि नहीं है, ये हमारे पे क्या बहाना है? हम स्वयं तो मेहनत करना चाहते हैं और दोस्त कर्मार्थ को लगाते हैं। तो टोडरमल जी साहब कहते हैं कि जिन आज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभव है नहीं। स्वयं तो मेहनत करना चाहते हैं और अपना दोस्त काय में लगाते हैं। क्या कहें सब कर्म को तो ऐसा है। अब पहले किए तो भोग नहीं पड़ेंगे, पहले किए सो अब लियो, भोग रो भोग, अब ऐसी करनी करो जो परभव के जो। हमारे यहाँ ये पैसों पर बीतते थे ना, तो मोती कटरे में आगरे मंदिर था। अरे रुचि हो तो उसकी रुचि नहीं है उसको,
इसी बहाने बनाता है कि मेरे कर्म कौन है, मेरे मेरे हैं कुछ नहीं, झेपसम वैपसम सब व्यर्थ की बातें हैं। वो तो समझने की बातें, समझाने की, दम नहीं है उन बातों में कुछ भी। जिधर हमारी रुचि होती है उसकी हमें प्राप्ति होती है, जिधर हमारी रुचि नहीं है तो बहाना है। क्या कहना, अब दिन में तो काम करते हो जाता है, तुम्हारे प्रश्न कैसे लिखें, तुम्हारे उत्तर कैसे दें, ये क्या है, सब बहानेबाजी है। रुचि कहाँ है उसे, समझ में आ रही बात? कोई प्रश्न है? अब इसका प्रश्न उत्तर हो जाए तो फिर बता दूंगा मैं। समझ में आ गई बात? रुचि वाला क्या करेगा, रात के 2 बजे जाके लिखेगा, कोई काम नहीं है। उसकी रुचि होनी चाहिए अंदर से, रुचि उसने फटाफट काम करा देती है और फटाफट पर वस्तुओं को हटा देती है। रुचि होनी चाहिए, रुचि अनुसार वीर, ऐसा सिद्धांत सूत्र है कि जिसकी जिधर रुचि है उसका वीर उधर स्फुरित होगा, और वीर नाम की जो आत्मा शक्ति है उसे वस्तु की प्राप्ति होती है। इसलिए कोई भी कर्म का उदय आत्मा को छोड़ो, मुझे आता ही नहीं, आया ही नहीं, आ सकता ही नहीं, तीनों बातों में लेना। क्या समझ में आई बात? ये को तो दूसरे का हो गया, इसमें और कोई 8वां सम्यक दर्शन क्या है? हैं? हाँ, तो ये सम्यक दर्शन क्या है, मैं आपसे पूछता हूँ। सम्यक दर्शन कुछ भी नहीं है, क्या है सम्यक दर्शन? अब वो पूछा ज्ञानी से कि सम्यक दर्शन क्या है, कि सम्यक दर्शन जो है उसमें पूछा कि पर से होता है कि स्वयं से होता है, तो जवाब दिया ज्ञानी जनों ने कि सम्यक दर्शन जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है। क्या है सम्यक दर्शन? क्योंकि सम्यक दर्शन अजीव में नहीं होगा, पहला तो जीव सिद्ध हुआ कि मैं जीव हूं, जीव द्रव्य के उसमें भी जीव में अनंत गुण हैं, उसमें से सम्यक दर्शन का विषय श्रद्धा गुण से है। जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय है, खत्म। ये है सम्यक दर्शन। क्योंकि सम्यक दर्शन पर में होता नहीं है, जड़ में होता नहीं है, होगा जीव में, लेकिन जीव के किस गुण में होगा कि सम्यक दर्शन जो है उस श्रद्धा गुण में होगा। जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की और निर्मल पर्याय है। अब जीव में श्रद्धा गुण भी लिया तो जो मलिन पर्याय है उसकी अंदर की मान्यता से है तो पर्याय शुद्ध, लेकिन उसकी मान्यता में अशुद्ध है तो वो सम्यक दर्शन नहीं है, वो मिथ्या दर्शन है उसे। लेकिन जीव द्रव्य के श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय को सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ में आ गई बात? और कोई? अच्छा, इसका ये तो हो गया पूरा। चलो, ये 9वें नंबर का। अच्छा, काम करने से होता है या बिना कैरी हो रहा है? भाव भाषण कराओ। अब देखो, हम दिन भर कितने विचार करते हैं, उन विचारों में से कौन सा काम होता है, कौन सा नहीं होता है। हो गया तो विचारों से हुआ या ऑटोमेटिक उससे हुआ, नहीं हुआ विचारों तो क्या कारण उसका? इसमें थोड़ा सा हमको इसमें मंथन करना पड़ेगा इसका। जैसे हमारे दिन भर 24 घंटे विकल्प चलते हैं और हम सोचते हैं कि ये काम, ऐसा काम, ऐसा काम, उसमें से जितने विचारों में से कौन सा काम तो होता है और कौन सा काम नहीं होता है। तो हो गया तो क्यों हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। जब हम विचार कर रहे हैं और विचारों से काम होता है तो विचार करते भी काम नहीं होता है, इसका कारण क्या? विचार करो आप। जैसे मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ। मैं बम्बई गया था और वहाँ से मुझे एक पार्टी से रुपये लेने थे, तो दिवाली का टाइम था। उन्हें तुम पहुँचो घर तो मैं दिवाली से पहले ड्राफ्ट मिल जाएगा। और पार्टी अच्छी थी, मैं चला आया। और दिवाली के एक दिन पहले, धनतेरस के दिन, वो एक रजिस्ट्री लाया तो मेरा मन बंद खूब उछलने लगा कि मेरा ड्राफ्ट दिवाली के खर्चे का आ गया। अब वो मैंने जल्दी में उसको लेकर के दस्तखत ले लिए। जब पढ़ा तो एक्साइज ड्यूटी का 20,000 का जुर्माना था उसमें, जो एक्साइज में जब पकड़े गए थे तो उसने वो जुर्माना लिखा था। तो मुझे कैसा लगा होगा? जिस समय वो पोस्टमैन लाया था उस समय कैसा लगा और दे के गया तो कैसा लगा? मैं आप बीती घटना सुना रहा हूँ, हम बस सही कह रहे हैं। बस हैं, मेरी दिवाली मनी के नहीं मनी? क्यों, क्या हुआ? लेने गए थे, उल्टे
उल्टे बांस भरे ही लद गए हैं। हाँ, इनाम लेके भी गया होगा जो तो पता नहीं लेकिन उस समय जल्दीबाजी में देखा ही नहीं कि गवर्नमेंट का ये लिफाफा है और उसमें एक्साइज ड्यूटी की मोहर लगी रही है। ऐसा ऐसी आंखें अंधी हो गई कि देखा ही नहीं उसमें। वो जिस समझ रहे थे कि बस ड्राफ आ गया हमारा, और ड्राफ आया था कि कर्जा देना आया था, और दिवाली से पहले रुपए भरने थे उसके। समझ में आई बात? तो अब काम हमारे करने से होता है कि ऑटोमेटिक होता है? हम कितना सोचते हैं वो ही हो जाता है कि वो अन्यथा से तो नहीं होता। क्यों? विचार करें जरा, क्यों सुशील जी? करने से होता है कि नहीं? अब कुछ काम करने से हो जाते हैं तो हमारा दिमाग पलटा खा जाता है। हमने किया तो हो गया, अब किया तो हो गया कि ऑटोमेटिक हुआ। थोड़ा निर्णय करने जाएंगे तो मालूम पड़ जाएगी, हमारी सारी कलई अंदर की खुल जाएगी। जितनी हमारी कलई है ना ऊपर की, सोना नहीं है, सोने की कली कर दी हमने, समझे? वो कली सब खुल जाएगी हमारी कि हम करते हैं कि होता है। होता है मान लेंगे अनंत शांति का वेदन होगा हर समय, और करता है मानेंगे तो अनंत अशांति का वेदन होगा। अब हमको शांति का वेदन होता है कि अशांति का वेदन होता है? विचार कर लें आप। हमें शांति का वेदन चाहिए क्या शांति का? क्यों पंडित जी साहब, शांति चाहिए क्या शांति है? उपाय शांति का यही है। इसके अतिरिक्त कोई काम अपने आप होता है, वो रोज पढ़ते हैं, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, क्या सब जानते हैं, मगर फिर कोई जानबूझ के अंध बने आंखें बांधी पार्टी। गौतम जी लिखा वकील साहब, निकल जाएंगे प्राण क्षणिक में, पड़ी रहेगी माटी, अरे जिया जग धोखे की टाटी। एक सेकंड में फू हो जाएगा, कहाँ चला जाएगा पता नहीं लगेगा। ये पति पत्नी बच्चे सब देखते रह जाएंगे तेरी नमज पकड़ते हुए, और तेरा तो जन्म ही हो जाएगा, एक समय में फू हो जाएगा। निकल जाएंगे प्राण क्षणिक में, और क्या रह जाएगी? डेड बॉडी। क्या हमने देखा बंबई में, तो उनके 2-3 लड़के थे, तो सबसे छोटा लड़का था, तो उसकी पत्नी आई, तो उसने फिर जिन्हीं का मेरे ससुर साहब डेड बॉडी हो गए, डेड बॉडी। तो कितनी देर में डेड बॉडी हो जाएंगे हम? एक समय में। कौन पूछेगा हमें? इसलिए अभी समय है हमारे पास। हम आत्म कल्याण करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें परीक्षा देनी पड़ेगी। क्या कर्म को दे आता है कि नहीं आता है? देखो कर्म बड़े बलवान जगत में, 6 महीने राजनाथ को हार नहीं मिला। क्यों? तो कर्म कहां से नहीं मिला? कर्म बड़े बलवान जगत में, ऐसी गीति बन गए हैं। पंडित जी, कर्म क्या चीज है? कर्म क्या चीज है? कर्म क्या चीज है? ये कसाई की दुकान क्या चीज है? एक सराफी की दुकान है, एक कसाई की दुकान है, तो कसाई की दुकान क्या चीज है? कर्म जो है कसाई की दुकान है। भाई जो आपने कही जो कर्म बांधते हैं, कोई नहीं बांधता है, बंध जाते हैं। अपने स्वरूप में, सुनो, अपने स्वरूप में नहीं रहता है, अपने अंदर नहीं रहता है तो कर्म बंधते हैं। अपने अंदर रहेगा तो कभी कर्म बंधेगी ही नहीं, हम बांधते हैं। समझ में आई बात? इसलिए कर्म क्या है? कसाई की दुकान है। कितनी देर देखोगे उसे आप? देख सकोगे? तो कर्म कुछ है ही नहीं। हम सिर्फ बहाने ही टटोलते हैं, स्वयं मेहनत करना चाहते हैं और दोस्त दूसरों को आते, कर्म को दे, कर्म को दे, कर्म को दे। कब नहीं, कोई उदय फदय करना आत्मा को आता ही नहीं है, आया ही नहीं है, वो आ सकता भी नहीं है। न कोई सिद्ध करके दिखा दो कि कर्म को दे आया है किसी को, और कर्म को दे मानने से वो सिद्धालय पहुंच गए हो। आप बता दीजिए किसी भी जीव को। कसाई की दुकान है कह तो रहे हैं, तो समझे हम क्या करें? अभी वो भी एक द्रव्य है अपना, पुद्गल का परिणाम है उसका। क्या है वो? हाँ, तो पुद्गल क्या है? पुद्गल भी एक द्रव्य है, उसमें अनंत गुण है, उसकी अनंत पर्याय है। ऐसे कर्म भी एक द्रव्य है, गुण है उसके, उसकी पर्याय है उसकी। और क्या है कर्म? तो कर्म को जीव को हैरान कर सकता है। कर्म ने आज तक जीव को हैरान किया है, कर सकेगा।
उसकी ताकत है। वो कर्म जीव को जानता है मैं किस जीव के पास जाऊं। हम बुलाते हैं जबरदस्ती से, तो बुलाते हैं तो आएगा वो। और तुमने 20,000 आदमी उन्होंने दिया दावत में, तो 20,000 आएंगे। तुम घबराते क्यों? तुम हैं? कहीं नहीं ले जाता है, हम जाते हैं। कहने में आता है सर, कथन शैली है ले जाने भी जाने की। कोई नहीं ले जाता है, ये स्वयं जाता है। हैं? अपने आप जाता है। ये जेल की दीवारें कितने बनाई? मजदूरों के कैदियों ने, मजदूर बनाई हैं, कैदियों ने बनाई हैं अपने लिए। मजदूर तो निमित्त है उसमें। जेल की दीवारें, जेल के फाटक कितने बनाए, और जेल के ताले और जेल की जंजीरें कितने बनाई हैं? स्वयं ने बनाई है उसने, कि दूसरे बना गए? थोड़ा आप डीप में जाओ तब आपको मालूम पड़ेगी। जेल की दीवारें कितने बनाई, मैं आपसे पूछता हूं। कैदी बनाई है? बस खत्म हुआ। तो हम गए कि कर्म ले गए? और सिद्धालय जाते तो कर्म कहाँ भाग जाते हैं? जब हम सिद्धालय को जाएंगे तब कर्म कहाँ ले जाएंगे? ये पूजन में लिखा है, कर्म विचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, अग्न सहे घन घात लोह की संगति पाई। कर्म क्या करेंगे? हमने लोहे की संगत कर रखी, अग्नि ने, लोहे ने अग्नि की संगत कर ली तो कर्म हो गया। हम संगत करते हैं, कर्म हैरान करते हैं। कर्म तो कभी हैरान नहीं करते। लोहा अग्नि से दूर रहे तो कैसे कर्म होगा? तो क्या हमारी भूल नहीं है? हैं? बिल्कुल नहीं आया। जिन्होंने माना उन्हें 33 सागर की जेल हो गई, जिन्होंने नहीं माना वो तो मुक्ति को चले गए, और जिन्होंने माना उन्हें 33 सागर की जेल हुई। 33 सागर प्लस एक भव, मुक्ति से दूर हो गए वो, जो कर्म को उदय माना उन्होंने। और 2 ने माना, 3 ने नहीं माना। 3 ने नहीं माना तो कहाँ गए वो? संसार में डूबे के पार हो गए। और जिन्होंने माना उनका क्या हुआ? जेल होगी फर्स्ट क्लास की, यह बात जरूर है। क्योंकि जेल भी कई प्रकार की होती हैं। एक फर्स्ट क्लास, जिन नेता लोग जाते हैं ना, इनको फर्स्ट क्लास की जेल होती है। ऐसे भले इनको 2 पांडवों को फर्स्ट क्लास की जेल हुई, लेकिन जेल तो जेल ही है। 33 सागर प्लस एक भव है इनके लिए। वो तो उसका वो जिसकी जैसी होनी है। तुम्हारे होने, तुम्हारे भाव से कुछ नहीं होगा। लेकिन वो कर्म का उदय माना तो स्थिति क्या बनी, ये देखो आप जरा। वे सर्वा सिद्धि गई ना, और 24 घंटे सिवाय आत्मा के चिंतन की कोई दूसरी बात है उनके पास? एक आत्मा गुण उठाते हैं वे, सर्वा सिद्धि के देव, उसी पे चर्चा करते हैं। वो चर्चा पूरी होती है तो दूसरे गुणों को उठाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं। ऐसे 33 सागर तक लगातार आत्मा की चर्चा करते हैं। इसके बाद जो मनुष्य में आते हैं मुनि होने के लिए, तो उनसे पूछा जाए कि तुम्हारी 33 सागर तक आत्मा के कितने गुणों की चर्चा हुई, तो क्या जवाब देंगे वो? अज्ञान ज्ञान में लगाओ कि आत्मा में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, उसके अनंत में भाग भी चर्चा नहीं कर पाए। 33 सागर कितने होते हैं? कुछ अंदाज लगा सकते हैं हम? 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक सागर होता है। एक पल्ले के अनंत में भाग में अरबों खरबों वर्ष होते हैं। अब 33 सागर को गुणा करो आप, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों से उसको गुणा करो तो कितना काल होगा? इतने समय के बाद में वो निरंतर आत्मा की चर्चा करते हैं। दूसरी चर्चा उनके विकल्पों में, उनके स्वप्न में भी नहीं आती है। और फिर उनसे पूछा जाए कि आपने आत्मा में कितने गुणों की चर्चा कर ली, तो क्या जवाब देंगे? कि आत्मा के जितने अनंत गुण हैं उसके अनंत में भाग गुणों की चर्चा नहीं हो पाई। इतने गुणों के धनी हमें, और कर्म हैरान करते हैं, कर्म हैरान करते हैं, बाल बच्चे हैरान करते हैं, पति पत्नी हैरान करती है, समाज हैरान करती है, ये हैरान करते हैं। मरे जा रहे हैं इसी में। हैरानी करेंगे तुम्हें? नहीं करते हो तो करो, करते हैं। एक झूठ को 100 दफे बोलो तो झूठ भी सत्य हो जाएगा वो।
राम बाबू जी समझ आ रही है? एक झूठ है ना, 100 दफे बोलो कर्म हैरान करती हैं, तो नहीं करते हैं तो भी हैरान करने लगेंगे। तुम पहले से बाईकाट करोगे, हैरान करते ही नहीं है, किए ही नहीं है, कर सकेगी नहीं। हम चेतन है, वो जड़ है, हमें कैसे हैरान करेंगे वो? समझ में आई बात? तो काम करने से होता है या बिना करे हो रहा है? बोलो, काम अपने आप होता है, हम कर रहे हैं तब होता है? अब निर्णय तो दो वकील साहब, आ तो वकील है। काम करने से होता है कि बिना करे हो रहा है? किसी निर्णय पे तो पहुंचे। सब काम बिना करे होते हैं, कोई काम करने से होते ही नहीं है। उस समय काम करने की ऐसी योग्यता होती है अंदर में, उस समय अंदर में भाव होते हैं, तो हम समझ लेते कि हमारे द्वारा काम हो गया। ये काम अपने करने से नहीं होता। इसलिए उपादान को गले में लगा दो, पार हो जाए। 6 महीने आहार नहीं मिला था तो लोगों को आहार की विधि नहीं मालूम थी। अब मैं कहता हूं कि 6 महीने का 6 साल तक राजा श्रेयांश को ऐसी वो स्वप्न नहीं आता, तो 6 साल तक नहीं मिलता। तो वो तो मिलने के कारण क्या बना कि स्वप्न में आ गया कि मनराजाओं को ऐसे आहार दिया जाता है, तभी तो आहार मिला। तो 6 महीने आहार नहीं मिला, तो मैं कहता हूं कि 3 महीने में क्यों नहीं, 3 महीने क्यों नहीं गए और 6 साल क्यों नहीं हुए उनके? तो उपादान की योग्यता उनकी, उस समय आहार को अंदर में जाने की योग्यता नहीं थी। तो निमित्त में कहा गया कि उन्होंने बैलों के मुंह में मुसीके लगा दिए। उसका कर्म का उदय ऐसा आया कि 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। सब निमित्त का कथन है, कुछ नहीं है इसमें, कोई दम नहीं है। प्रश्न, यदि कर्म आत्मा को विकार नहीं कराता तो आत्मा में होने वाले विकार कारण कौन है? सम्यक दृष्टि जीव को तो विकार करने की भावना होती नहीं, लेकिन उनके भी विकार होता है। ऐसी स्थिति में कर्म विकार कराता है, ये मानना ही पड़ेगा या नहीं? क्यों? प्रश्न में आ गया? क्या कहा प्रश्नकार ने कि भाई देखो, हम मिथ्या दृष्टि की बात नहीं करते हैं और सम्यक दृष्टि को भी कर्म का उदय आता है। क्यों? तो विकार, जब विकार का उदय आता है या विकार करता है तो सम्यक भी विकार करता है। आप कहते हो कि नहीं करता, क्यों? तो क्या जवाब हमारे पास? सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में बिल्कुल विकार नहीं होता, लेकिन चारित्र गुण की अपूर्णता है, उसमें विकार रहता है। तो सम्यक दृष्टि उस विकार को जानता है, करता उसका भी नहीं है। श्रद्धा के अंदर सम्यक को कोई विकार नहीं होगा, लेकिन चारित्र की पर्याय अभी परिपूर्ण नहीं हुई है, अधूरी है, तो उसमें विकार होगा, क्योंकि उसकी परिपूर्णता नहीं हुई है। तो विकार उसमें होगा। तो विकार सम्यक दृष्टि जो श्रद्धा का बलवान है, उसको विकार श्रद्धा में ही होगा कि उसको नहीं हुआ, लेकिन चारित्र की कमजोरी की वजह से उसको ऐसे विकार का परिणाम होता है, उसका परिणाम होता है। लेकिन जानता है ये चारित्र गुण की निर्मल पर्याय है। ये वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। हम चाहते तो हैं, लेकिन कोई गुण रोके हुए है, तो अपनी कमजोरी के कारण से वो चारित्र गुण का जो विकार परिणाम हुआ है, उसको भी मैं श्रद्धा के बल से दूर करने का प्रयास करूंगा। उसको ऐसा नहीं होता कि कोई विकार कराता है। समझ में आ गई बात? सम्यक दृष्टि की 2 धाराएं चलती हैं, वो समय नजर आऊं, ज्ञान धारा और कर्म धारा। तो ज्ञान धारा तो उसका श्रद्धा का सहारा लेके चलती है, और कर्म धारा वो चारित्र को लेके चलती है। समझ में आ रही बात? क्या ज्ञान धारा जो है वो श्रद्धा गुण से उत्पन्न होती है, ज्ञान धारा चलती है उसकी, और जो उसको विकार धारा कर्म धारा चलती है वो चारित्र गुण की उस समय की योग्य पर्याय है। उसको भी सम्यक दृष्टि जानता है, करता उसको भी नहीं है, लेकिन चूंकि चारित्र में कमजोरी है तो आ जाती है वो। लेकिन अंदर की श्रद्धा से उसे भी बल से निकालना चाहता है, लेकिन निकल नहीं पाती, तो अपने इंद्र ग्रह भी करता है वो सम्यक दृष्टि। क्या वो कर्म धारा है, वो चारित्र का उदय है। वो समझ में आ गई बात? श्रद्धा में उसको नहीं होता कि कर्म धारा, श्रद्धा में तो एक ज्ञान धारा चलती है उसको। तो चारित्र भी गुण है उसके अंदर, उसके अंदर विकृति है, लेकिन चारित्र गुण बिल्कुल अल्प है और श्रद्धा गुण बहुत ज्यादा है। कितना? श्रद्धा गुण से परिपूर्ण वो बना हुआ है, और चारित्र गुण भी आ जाता है उसके बीच में, जो कि चारित्र गुण उसको नुकसान नहीं करता। उसमें भी आता है, कर्म धारा चलती है, लेकिन कर्म धारा उसकी दृष्टि में कमजोरी से आती है, और जिस वक्त अपनी ज्ञान धारा का
वो आश्रय लेता है तो कमजोरी दबती चली निकलती चली जाती है उसकी। सम्यक दृष्टि को कमजोरी ना हो या विकारी भाव ना हो ऐसा नहीं होता, होता है, लेकिन वो चारित्र गुण का परिणमन है, सिद्ध गुण का परिणमन नहीं है। क्योंकि प्रत्येक गुण आत्मा में जो अनंत गुण हैं वो अपना अपना परिणमन करते हैं, एक दूसरे का परिणमन नहीं करते। तो सिद्ध गुण अपना परिणमन करता है, ज्ञान गुण अपना परिणमन करता है, चारित्र गुण अपना परिणमन करता है, प्रत्येक गुण अपना अपना परिणमन करते हैं, इसलिए उसका भी वो जानकार है। समझ में आ गई बात? दूसरा क्या है? धर्म का मूल सर्वज्ञ है, और वो सर्वज्ञ को माना, उस सर्वज्ञ को माना क्या इसमें आज क्या लिखा पढ़ना किसका है? ये नीचे की तरह एक शब्द समझ में नहीं आ रहा है। ये धर्म का मूल सर्वज्ञ, उस सर्वज्ञ को माना, ये कब कहा जाए? माना कब कहा जाए? कब है वो? जी, सर्वज्ञ को माना जब कहा जाएगा जबकि अपनी आत्मा को भगवान मान लेंगे, तब हमने सर्वज्ञ को माना। अगर मैं अपने अंदर के भगवान को, आत्मा को भगवान नहीं माना है तो वो सर्वज्ञ को भी नहीं माना उसने। सर्वज्ञ को मानने का लक्षण ये है, सर्वज्ञ के द्वार पे जाने का सर्टिफिकेट या उसका जो परमिट ये है कि अपने को भगवान माना, वो सर्वज्ञ को मान सकता है। जो अपने को भगवान नहीं मानता वो सर्वज्ञ को नहीं मानता। समझ में आ रही बात? जिसने अपने को भगवान रूप में अभी वर्तमान में इसी समय स्वीकार किया है वो सर्वज्ञ को माना कहा जा सकता है। जिसने अपने को नहीं माना वो सर्वज्ञ को भी नहीं माना उसने। स्वीकार अंदर में परिणत हो जाना। हाँ, तो हमारे पे तो कई घटनाएं घट चुकी हैं। जब मैं तीसरी क्लास में पढ़ता था तो बरसात हुई और नेकर सूखा नहीं, तो हम पजामा पहन के स्कूल में आ गए। क्या? तो मॉनिटर था, उसने रोका, ड्रेस में आओ। हमने उसको क्या जवाब दिया कि साहब प्रिंसिपल साहब भी तो ड्रेस में नहीं है, ये भी तो धोती में आते हैं। उसने चिट लिख के प्रिंसिपल साहब का भेज दिया। तो मैं वही जवाब देंगे, और संटियाँ पढ़ी तो समझ में आ गई कि उनकी स्थिति दूसरी है और हमारी स्थिति दूसरी है। समझ में आ गई बात? कि जो काम उनको करना है, प्रिंसिपल साहब किसी भी ड्रेस में आ सकती है, तो हम को ड्रेस में ही आना पड़ेगा। तो सूर्य की भूमिका क्या है हमारी? क्यों? कि हम भगवान हैं ये मानना पड़ेगा। क्यों साहब? अब कोई समय जिससे भूल में पाप हो जाए, साहब वो भी समझे पाप हो गया था साहब, वो भी समय जानते हैं हो गया था, मगर तेरे काम की बात नहीं है। अभी तो तू अपने को मंदिर में आ तो भगवान मान के आ, तो तेरे सर्वज्ञ को माना। और तू इंसान मान के आएगा, पति पत्नी मान के आएगा, बाल बच्चों का स्वामी मान के आएगा, तो तू सर्वज्ञ को कभी मान नहीं सकता। तेरी सब आराधना झूठी है। तू भगवान मान के आ, तब मंदिर में प्रवेश कर। जैसे मंदिर में आते हैं ना, तो आचार्य ने एक श्लोक दिया है, निस्सही निस्सही निस्सही। क्या अर्थ है इसका? मैं सारे जगत के धंधों को इस द्वार पे छोड़ता हूँ, सारे जगत के कामों को इस द्वार पे छोड़ता हूँ। ऐसे 3 दफे निश्चय निश्चय की प्रतिज्ञा करके और फिर मंदिर में आता है। समझे? अब तो निश्चय पता नहीं बोलते हैं। एक नियम था पहले कि आप मंदिर में द्वार पे पहुंचे तो 3 दफे निश्चय बोले। उसका अर्थ क्या है? अब दुनिया से हमारा राग टूट गया, अब दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वो 3 दफे प्रतिज्ञा लेके मंदिर में आते हैं। अब घर में कोई मरे या जिए, इनकम टैक्स वाला आया, सेल टैक्स वाला आवे, आग लगे या पानी बरसे, हमें कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब है निश्चय। हमें घर से अब हमारा राग टूट गया। जैसे अपने मुर्दे को ले जाती हैं तो पहले तो उसकी टांगे मुर्दे की तरफ होती है, एक बीच में विश्राम स्थल होता है। तो पहले तो टांगे होती है, सिर इधर होता है, और फिर वो विश्राम स्थल होता है ना रमाऊ जी, तो क्या करते हैं, बदलते हैं। फिर टांगे संता की तरफ होती हैं और सिर मुर्द गड्ढे की तरफ होता है। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? अब हमारा संसार से नाता टूट गया, हम अब विश्राम गृह में आ गए। पहले कम में थे, अब पूरी तरह से आ गए। अब हम संसार से किनारा, टांगे दिख रही हैं और इधर मुर्द गड्ढे पे हमारा सिर जा रहा है। ऐसे मुसलमानों में भी है कि मियाँ हमारे अब जानिए जब 40 होए। ये उनकी कहावत है वो तो ऐसे ही ये हम मंदिर में आने के लायक कब हैं?
हाँ उनके उच्चारित, उनसे पूछ लेना कि तुमने सुन रखा है। इसलिए मंदिर में आने का अधिकार हमें कब है? आपसे पूछता हूँ, चले आते हैं वहीं सूटेड बूटेड होकर के, ना धोख देंगे ना कुछ करेंगे, और बस ऐसे करके करके चले जाएंगे जैसे जयराम जी करते हैं किसी। एक ऐसे हाथ जोड़ना भी होता है, भैया माफ करो, अब हमारी गलती होगी, अब माफ करो हमें। ऐसे हम साथ से हाथ जोड़ते हैं, माफ करो, अब आगे तो आगे अपने खानदान से और जा रहे हैं, पीछे छोड़ाने आते हैं। अंदर में उत्साह नहीं है, अब चाय पीनी है, नाश्ता करना है, हे भगवान हम एक जनवरी माफ करो, अब हम कर जा रहे हैं, इसलिए हाथ जोड़ते हैं। कान पकड़ो कुछ, अब आगे इस आगे हम नहीं आएंगे। तो ये सब समझने की बात है। तो देखो धर्म का मूल क्या है? सर्वज्ञ है ना। तो कब सर्वज्ञ बना अपने अंदर प्रकट होगा? कि जब सर्वज्ञ का बाना पहन के आएंगे कि ये सर्वज्ञ है तो हम भी सर्वज्ञ हैं। हम क्या हैं फिर? हमने कहा ये सर्वज्ञ है और हम मनुष्य हैं, इंसान हैं, नो वैकेंसी, द्वार से दूर, हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं है। हम सर्वज्ञ हैं तो तुम भी सर्वज्ञ बन के आओ। समझ में आ गई बात? और तुम वैसे ही बन के आओगे तो नहीं काम चलेगा। कोई चंदे चिट्ठे वाला आ जाए तो लड़के से क्या कहते हैं? कहते हो सेठ जी बाहर चले गए है, नहीं मिलना नहीं चाहते। क्यों? और कोई रुपए देने वाला आ जाए, कैसा अभी आने वाले हैं, चाहे भारी हो, आ तो बैठो, ठंडा पानी पियो, चाय पियो। क्यों? ऐसे ही जो अपने को सर्वज्ञ मान के मंदिर में आएगा वो भगवान को सर्वज्ञ मान सकेगा, उसका सारा दुख दर्द दूर हो जाएगा। जो अपने को मनुष्य मानेगा, स्त्री मानेगा, पुरुष मानेगा, बाल बच्चे वाला मानेगा, मकान दुकान वाला मानेगा, उसको मंदिर में माने का कोई अधिकार नहीं है। अनंत दंड मिलेगा उसे, अनंत पाप कर रहा है वो। समझ में आ गई बात? आपके ख्याल में आ गई कंडिया जी? क्या ख्याल में आई बताओ अब जरा। हाँ फिर उसका अर्थ क्या है? अब हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। घर में आग लग गई तो भी जो टाइम हमारा है, हमें विकल्प नहीं आएगा, घर में आग लग गई, उसका नाम है निस्सही। घर में बच्चा सीढ़ियों से गिर गया है और बहुत चोट आई है और मंदिर में आके सुन लिया कि लगे चोट आ गई है, तो हमारे विकल्प मंदिर के अंदर का टूटेगा नहीं। इसका नाम है निस्सही। निस्सही। अभी जब घर में कोई बात हो जाए तो मंदिर मन लगेगा हमारा, एकदम उछल जाएंगे, और यहाँ नहीं भी जाएंगे तो मन तो चले ही जाएगा। ये बात है, ये नहीं चाहिए। चलो, पुरुषार्थ सबसे धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन अर्थ है लौकिक अर्थ है। इसमें मोक्ष मार्ग के लिए किस प्रकार का पुरुषार्थ करने को कहते हैं? क्या कोई अंतराय कर्म भी काम कर रहा है? वीर गुण का क्रमबद्ध पर्याय, अच्छा दूसरा है ये, उसका वीर गुण क्या कारण है? सुनो, तो अब वो कहते हैं यहाँ पर कि कोई मतलब पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुषार्थ कहते हैं कि नई काम हम करते हैं, कोई काम नहीं कर सकेंगे, कोई काम हमने नहीं किया है और भविष्य में भी कोई काम नहीं कर सकेंगे, इसका चिंतन मनन और अंदर में उतर जाना, इसका नाम पुरुषार्थ है। क्या समझ में आ रही बात? कोई काम आज तक किया नहीं है, वर्तमान में कर नहीं रहे हैं और भविष्य काल में कभी कर नहीं सकेंगे, ऐसी अंदर में भावना करना, इसका नाम पुरुषार्थ है। बाकी करने का नाम तो उल्टा पुरुषार्थ है, उसे कभी मोक्षवान नहीं बनेगा। पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, रात के 2 बजे हैं और सराफे की शौक है कि नहीं है, इसमें कोई 10,000 की एक नोट की गड्डी पड़ी है, उसको उठा लेने आसान है कि छोड़ देना? छोड़ना आसान है? तो आप बताओ, उसको गड्डी को उठा लेना आसान है? कम से कम ये विकल्प तो आ ही जाएगा, चलो मंदिर की गुल्लक में डाल देंगे, जाने कौन ले जाएगा उठा करके। उसे उठा लेना आसान है कि छोड़ देना? कितना आसान। तो काम हम कर रहे हैं ये बात आसान है कि काम नहीं कर सकते हैं ये आसान है? तो नहीं कर सकते हैं इसका नाम है पुरुषार्थ, और कर सकते हैं इसका नाम है क्या है? चारों गति का परिभ्रमण, संसार में परिभ्रमण। किए ही नहीं है और करने का मान तोड़ते नहीं है। एक ज्ञानी ने ऐसा उदाहरण दिया
ये पंचम काल का जीव लड्डू का मच्छर है। राम बाबू जी, काय का मच्छर है? हाँ, अब वो मच्छर से कहें लड्डू को खा ले तो खा नहीं सकता, क्या उड़ जा तो उड़ेगा भी नहीं, वो चिपक के ही मरेगा। समझ में आएगी बात? तू काम करता तो करके दिखा, क्यों? तेरी एक आंख इधर है तो एक इधर लगा दे। ऐसे एक आदमी मिले थे हमें बेंगलोर में, वो कहते कैसे काम नहीं करते हैं, रात दिन तो काम करते हैं, तुम कहते हो नहीं करते हैं। ये बात जैन धर्म की हमारी समझ में नहीं आती है, नहीं करते हैं। रात दिन काम करते करते मरे जा रहे हैं और तुम कह रहे हो नहीं करते हैं, ये बात कैसे समझ बैठे? मैंने कहा अच्छी बात है भैया, पढ़ा लिखा आदमी था वो। तो मैंने कहा ये देखो तुम्हारे इसकी चांद पे बाल नहीं थे, उनको सफा चढ़ती और ये बाल आते थे। तो मैंने उनसे कहा एक काम करो, इसमें आपको रिजल्ट लगाना पड़ता है, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, समय जाता है, इन बालों को यहाँ की बजाय तुम यहाँ ले आओ। अगर कर सकते हो तो ये कर लो, कर सकते हैं। एक आंख का पलक नहीं है सकता आत्मा, और करने का जाने कितनी कितनी घटसी बांध रहा है। तो नहीं करने का नाम पुरुषार्थ है क्या, और करने का नाम तो चार गति का कारण है। समझ में आए हैं? तो क्रमबद्ध पर्याय वस्तु स्वरूप से जब हमारा उपादान का समय आएगा तभी हमें सम्यक प्राप्त होगा। अभी से हम परेशान क्यों हों? सही बात है, जब भगवान ने देखा है तभी तो होगा, और देखे नहीं तो कैसे हो जाएगा? तो तेरा भगवान ने सम्यक्षण होना देखा ही नहीं है, तू तो अभव्य शरीर का है और अभव्य में चला जाएगा निगोद में। क्यों? भगवान ने क्या देखा है? तो भगवान देखेगा तुझे मालूम है, भगवान ने ये देखा है कि हम इसी भव से मुक्ति को जाएंगे, ये बात क्यों नहीं करता? भगवान ने ये देखा है इसी भव में आत्मा की अनुभूति हो जाएगी, ये भी तो देख सकते हैं, तो उल्टी उल्टी बातें क्यों करता है? क्यों? भगवान ये नहीं देख सकते हैं कि तू ऐसा पुरुषार्थ करेगा इसी भव में सम्यक्षण हो जाएगा और तू मुनि होकर के छठे साथ में गुणस्थान में झूलेगा और 8वें गुणस्थान स्पर्श करेगा और सीधा सूरज जाएगा, वहां से मनुष्य मुक्त चला जाएगा। ये भी तो भगवान ने देखा होगा कि नहीं? अब तो एक ही बात क्यों लेता है? क्यों? भगवान ने देखा होता होगा, तेरे लिए भगवान ने देखा ही नहीं। जा, भगवान देख ही रहे हैं तुझे, तू बहाने बना रहा है। क्या करें साहब, भगवान ने देखा हो तभी होगा। भगवान है तो सब जगत में यही बात है ना, रोटी बनेगी तो बन जाएगी, भगवान ने देखा हो तो बना लेंगे। आता है कभी विकल्प, 4 मेहमान घर पे आ जाए, उनको दूध का गिलास देना हो तो भगवान ने देखा हो तब चला जाएगा, हम क्यों दें उसे? क्यों कभी ऐसा विकल्प आता है? तब माँ भगवान को नजर आती है कि दूध का गिलास भी मेहमान को हम दे रहे हैं, रोटी भी हम बना रहे हैं, तो वहां ऐसा विकल्प क्यों नहीं आता कि भगवान ने देखा हो तब दूध का गिलास देंगे, भगवान ने देखा हो तब नाश्ता देंगे, तो नाश्ता देना जाए उसे। ऐसे उल्टे प्रश्न हैं कि वो जीव को कभी आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती। भगवान ने देखा होगा तो भगवान ने और बात भी तो देखी है, एक ही बात देखी है, सकल द्रव्य के गुण पर्याय अनंता, जाने एक ही काल श्री केवल भगवंता। तू एक ही बात को लेके बैठ रहा है, भगवान ने देखा हो तब ज्ञान होगा, भगवान ने देखा सम्मेलन होगा, तुझे कभी नहीं होगा। उपादान से काय का संबंध है? उपादान से पुरुषार्थ का संबंध है कि भगवान ने हमने आत्मा का अनुभव इसी भव में होगा ये देखा है भगवान ने। हम देह जब छोड़ेंगे जब अनुभूति हो जाएगी ये देखा है भगवान ने। ये बात क्यों नहीं लाते हम? पुरुषार्थ की बात क्यों नहीं लाते हैं? हीन पने की बात क्यों रखते हैं अपने मन में? तो भगवान ने पुरुषार्थ पने की बात भी तो देख सकते हैं, फिर ही देख सकते हैं। हमें काम तो करना नहीं है आत्मा का, उल्टी बात है। स्त्री से राग टूटेगा, बच्चों से राग टूटेगा, कमाई से राग टूटेगा, क्यों? इसलिए वो डर लगता है। भगवान ने देखा तब हो जाएगा, सब बात में लगाओ ना। क्यों? अभी नहाने बैठे और नल चला जाए तो भगवान ने देखा ही देखा नल चला जाएगा, क्यों कुलकुलाती हैं फिर? अभी नल जाने को थे, हम तो पहले नहा लेते तो अच्छा रहता। तो भगवान ने नहीं देखा है कि नल जाने वाली हैं, तुम इस समय नहीं नहा सकोगे, तो मान ही लगाते। बिजली नहीं आती है तो बिजली वालों कोसेंगे कि बिजली क्यों नहीं आई, तो नई बिजली आ रही है, ये भी भगवान ने देखा है कि नहीं? क्यों वहां क्यों अपनी उपयोग को चंचल करते हैं कि ये तो समय भी बिजली चली जाए, अंधेरा हो जाए, ये भी भगवान ने देखा है।
आ जाए तो ये भी भगवान ने देखा है। तो हर जगह भगवान को लगा कि एक जगह क्यों निर्मल जी हैं? आदत पड़ गई, खोटी आदत हो गई इसकी। असल में खुद तो मेहनत करना नहीं चाहता है और मेहनत करने तैयार नहीं है और नाम भगवान का लेता है, समझे? ऐसी बात है वो। ऐसे एक महाराज का हार हो गया था तो उसकी घर से एक उसकी पत्नी थी, वो हार देती थी। एक दफा महाराज ने प्रतिज्ञा ली कि कोई मनुष्य होगा संग में, उस स्त्री का पति होगा तब लूंगा। अब एक दिन 2 दिन हो गए तो महाराज से पूछा, महाराज आपका हार क्यों नहीं हो रहा है? अब महाराज तो भूखे थे ही, उन्होंने कही देखो इस स्त्री का पति होगा तब मैं हार लूंगा। तो बात खुल गई। अब दूसरे दिन महाराज गए तो स्त्री और उसका पति खड़ा हो गया। अब महाराज सूर्य जल के त्याग कराते थे और वो बीली चाय पीता था वहाँ होटल में जाकर के। तो उसने क्या किया, प्रतिज्ञा करो कि चाय नहीं पिएंगे, हाँ महाराज साहब छोड़े हैं। बीड़ी नहीं पिएंगे, हाँ महाराज साहब छोड़े हैं। क्यों महाराज साहब छोड़े हैं? महाराज ने समझ दिया कि बड़ा चाट नहीं निकले। अब तीसरे चौथे दिन वो होटल में बीड़ी पीता हुआ चाय पीता दिखाई दिया। क्यों भैया तू तो प्रतिज्ञा लेके आया था कि मेरे बीड़ी से छोड़ दी है। मैं कहा था, यही कहा था महाराज साहब छोड़े, मैं महाराज साहब पीते। समझ में आ गई बात? ऐसी चीज है, हमें क्यों छोड़नी है? तो ऐसे भगवान के नाम से करते हैं फिर हम। भगवान ने देखा, अब भगवान को अब शुभ से शुभ में और शुभ से शुद्ध में आया जाता है। डायरेक्ट अशुभ से क्या शुद्ध में आ सकते हैं? तो वो डायरेक्ट तो नहीं आती है और शुभ से भी नहीं आती। ये दोनों बातों को तो गांठ बांध लेना। एक तो अशुभ से शुद्ध भाव में नहीं आएंगे, पहली बात। तो नहीं समझा? अशुभ भावों से शुभ भाव में और शुभ से शुद्ध में आया जाता है क्या? डायरेक्ट अशुभ से क्या शुद्ध में आ सकते हैं? नहीं आई समझ में बात? फिर समझ में आ गया? अब प्रश्न नहीं आया तो उत्तर कैसे समझ में आएगा? वो कहता है कि अशुभ से अशुभ छोड़ेंगे तो शुभ में आएंगे, मंद कसाई होगी और मंद कसाई होगी तो मैं शुद्धात्मा की प्रतीति हो जाएगी। क्या कोई डायरेक्ट अशुभ में से शुद्ध में आ गया क्या? ये प्रश्न है उसका। समझ में आ गई बात? फिर समझ में आ गया? उत्तर क्या है कि वो शुभ से भी शुद्ध में नहीं आता और अशुभ से भी शुद्ध में नहीं आता। तो काय से आता है फिर शुद्ध में? अशुभ से आता नहीं और शुभ से आता नहीं, तो कैसे आता है वो? क्यों काय से आता है फिर? वो विचार करे कि वो अपने को शुद्ध स्वभावी शून्य स्वभावी समझता है, उससे इतना शुभ भाव उत्कृष्ट जाति का होता है, उससे शुद्ध में आता है वो। पहले अपने को शून्य स्वभावी या शुद्ध स्वभावी अंदर में परमात्मा स्वीकार करे तो ऑटोमेटिक उसको शुभ भाव होता है। लेकिन ये जो जगत के शुभ भाव है, दयादान भक्ति पूजा के, ये तो सब पाप भाव है। भगवान के दर्शन करने के, दया के, दान के, भक्ति के, पूजा के, ये तो एकमात्र अशुभ भावी हैं। ये तो पुण्य भाव या शुभ भाव है ही नहीं। अब वो क्या होता है, उसे आत्मा की लगन लगी, उसका वीर सुरमान हुआ, तो आत्मा की लगन लगी तो आत्मा को जानने को गया। तो उस जाने के काल में जो बीच में जो भाव उसके रहे वो होते हैं शुभ भाव। उन शुभ भावों का अभाव करके शुद्ध भाव प्रकट होता है। प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया? नहीं आया दोबारा कर लेना। शुभ भाव किसे कहते हैं? पाप से बच करके शुभ भाव आता है, वो शुभ भाव नहीं है। हम उसे उल्टी से बात समझते हैं। वो तो पाप से बच करके जो शुभ भाव आया है वो शुभ भाव है। पर्व के दिनों में भी अष्टद्रव्य से नंदीश्वर दीप वगैरह की वंदना पूजा करने जाते हैं। आप वंदना पूजन को तीव्र पाप कह रहे हैं, क्या कारण है? तो है पाप तो क्या कह रहे हैं इसमें? जो आत्मा को नहीं जानता, बाहरी काम करता है, ये तो 5-6 दिन से बात चली रही है, ममल पहाड़ में चल रही है, आपके योगसार में चल रही है, अन्य ग्रंथों में चल रही है, कमल 32 में चल रही है कि जिसने आत्मा को नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। अब आत्मा को जानते नहीं है और वो नंदीश्वर दीप की अष्ट पूजा करते हैं, क्या मिलने वाला है उससे? भाई तुम किसके लिए कर रहे हो उसको स्थापित करो। समझ में आ रही बात? हम आज जो नंदीश्वर दीप की अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, पहले उसको स्थापित करो।
तुम्हें उसका तो पता है नहीं किसके लिए कर रहे हैं। अब वो कहता है कि मैं आत्मा के लिए कर रहा हूं, चलो उसकी बात समझ में आती है कि मैं आत्मा के लिए कर रहा हूं, तो आत्मा क्या है ये बता। भाई आत्मा के लिए कर रहे हैं ना, भगवान के दर्शन करने जाते हैं, आस्था से पूजा करते हैं, अन्य अन्य काम करते हैं, पानी छान के पीते हैं, एक टाइम भोजन लेते हैं, तो किसके लिए? आत्मा के लिए। आत्मा क्या है फिर? उसका पता ही नहीं है। दूल्हे बिना की बारात है, गर्म पानी भी नहीं मिलेगा पीने को। दूल्हा होगा तो बारात की खातिर होगी, और बिना दूल्हे के भब्बड़ होता है। पहले जिसके लिए कर रहे हैं, हम नंदीश्वर की पूजा कर रहे हैं, चलो तो कुछ शांति समय लायक बात है, तो किसके लिए कर रहे हैं उसको स्थापित तो करो पहले। भगवान के लिए कर रहे हैं कि नंदीश्वर के पहाड़ों के लिए कर रहे हैं, कि नंदीश्वर की प्रतिमाओं के लिए कर रहे हैं, कि अपने लिए कर रहे हैं? नंदीश्वर की प्रतिमाओं को कर रहे हैं तो प्रतिमा को बताओ क्या है, वो कितनी रत्नमयी प्रतिमा होती है, क्या होता है सो बताओ, और उनके करने से तुम्हें क्या मिलेगा? तो मिठाई दुकान में पैसे नहीं है, मिठाई बड़ी अच्छी है साहब, गुलाब जामुन तो क्या है साहब, देखते ही मजा आ गया, और पैसे है नहीं तो क्या मतलब इससे? क्यों? ऐसे ही तुम जो काम कर रहे हो दयादान भक्ति पूजा आदि के, ये पहले उसको स्थापित करो कि किसके लिए कर रहे हैं। क्यों? वो कह रहे चले जा रहे हैं, गाड़ी रुकती नहीं है, और जिसके लिए कर रहे हैं उसका पता नहीं है। समझ में आई? पहले एक दिव्यधुनी पत्रिका निकलती थी, सन ये 64-65 की बात है। उसमें एक ऐसा प्रसंग दिया था उदाहरण का कि पति पत्नी बड़ी भयंकर लड़ाई हो रही थी, समझे? तो लड़ाई को पहले तो आपस में ही, फिर पाल पड़ोस आ गए, कभी क्यों लड़ रहे तुम आपस में? कि साहब ये मानती नहीं है। मैं कहता हूं कि मैं अपने बच्चे को इंजीनियर कराऊंगा, उसमें लाखों रुपए इसके रिश्वत के आएंगे, हमारा परिवार खुशहाल हो जाएगा। और जी कहती है कि डॉक्टर बनाऊंगी। अब वो डॉक्टर बनाएगी तो जी अपनी बीमारी को देख रही, बीमार होगी तो मेरा लड़का ठीक कर देगा। और मैं कहता इंजीनियर बनेगा तो 50 डॉक्टर आ जाएंगे। ये मानती नहीं है। तो लोगों ने क्या कहा कि भाई उस बच्चे से पूछो वो क्या बनना चाहता है। क्यों? तो बच्चा तो होगा, हो गया काम, लड़े बेमतलब को। क्यों? ऐसी आत्मा तो होगा, लेकिन पूजा पैसी कर रहे हैं उसकी। क्यों? आत्मा कल्याण करना है, उसका पता ही नहीं है, और कल्याण करना है, कल्याण करना है, ये है बस। पूजा कराएंगे कल्याण हो गया, महाकल्याण हो गया, पाप हो गया। पहले आत्मा को समझो, आत्मा क्या वस्तु है, फिर पूजा का चावल उठाना। नहीं, चावल उठाना हाथे में सब पाप हो जाएगा। नहीं, ये होगा कि उस डिब्बी में चावल उठा सकते हैं और चावल हम स्वाहा कर सकते हैं, तो परद्रव्य की क्रिया आत्मा कर सकता है, अनंत पाप लगता है इसमें। इस थाली के चावल इस थाली में चढ़ा सकते हैं, अनंत पाप है ये, क्योंकि आत्मा पुद्गल की क्रिया कर सकता है, ये सिद्ध कर दिया आपने। कितना पाप लगता है? तो पूजन करना से पाप है कि पुण्य है? कि बिना आत्मा को समझे तो पाप है, और आत्मा को समझ के जाएंगे तो पुण्य। तो फिर अंदर में भी यह भाव होगा, कर नहीं सकते, लेकिन उस तरह की इस प्रकार की ऑटोमेटिक क्रिया होने वाली होती है, उसमें हम निमित्त पड़ रहे। समझ में आ रही बात कि नहीं? खूब अच्छे से ये प्रश्न बार बार आता है हमसे। तो कल ही बात उससे बहस हो गई थी वहां महावीर जिनालय में। कहते हैं पूजा करने को पाप कहते हो? मैंने कहा है तो कहते हैं कि नहीं है तो कहते हैं। कहते हैं कैसी पूजा करना पाप है? मैंने कहा आप बताओ पाप है कि पुण्य है? नहीं, हमने तो कभी सुना ही नहीं। तो अब सुन लो, नहीं सुना है तो तो बोले कि साहब, मैंने कहा ये बताओ कि पूजा करने में आश्रव होता है कि संवर? वो अच्छे विद्वान था, हमारे सोनका का साथी था, तो उन्होंने कहा साहब होता तो आश्रव ही है। तो मैंने संवर होगा कि नहीं उससे? अब सोचने पड़ गया कि संवर तो नहीं होगा। तो मैं आश्रव धर्म है का धर्म है, आश्रव दुखकार है कि सुखकार है? तो वो सीधा जवाब देने के बजाय नीचे गुफा में घुस के चला गया नहाने धोने के लिए। पुजारी था ना, क्या जवाब बनेगा उससे? मैं पूछता हूं, उसने जी कहा कि हमने सुना है कि तुम पूजा को पाप ठहराते हो। तुमने है तो ठहराते होंगे, नहीं है तो कैसे ठहराएंगे? तो बताओ पुण्य के पाप है? तो वो मैंने कहा आश्रव है कि संवर है? कि आश्रव है। तो आश्रव पाप है कि पुण्य है? आश्रव पाप ही होता है, तो कैसे पुण्य कहेंगे उसे? अरे आत्मा में जाने की, आत्मा को चिंतन करने की, आत्मा में प्रवेश करने की कला को पुण्य कहते हैं। ये तुम्हारी पूजा को पुण्य नहीं कहते हैं, ये तो ज्ञानी को ऑटोमेटिक होती है। अभी देखो टाइम तो हो गया, तो बहुत बड़े बड़े प्रश्न है।
चलो ये दो प्रश्न बड़े हैं जरा, इसको आप कल ले लेंगे। टाइम हो गया आपका। कुछ नहीं किया था, ऐसे चले गए, कुछ किया नहीं था। हाँ, कुछ नहीं करना, वो सिद्धा में जाएंगे, उनका ऐसा पुरस्कार था। उसमें क्या है, अगर एक पहला सिद्ध गया हुआ कोई भी, तो सिद्धों की आदि सिद्ध हो जाएगी। पहले ना सबसे पहले कोई सिद्ध गया होगा तो आदि शुरू हो जाएगी। वो अनादि से हैं, अनादि कैसे सिद्ध करेंगे आप? हैं? सिद्ध जो है उनकी कई आदि हुई है कि अनादि से है? पहले देखो, अनादि अनंत है कि आदि अनंत है? क्यों? अनादि कैसे सिद्ध करें? करो सिद्ध आप। अनादि काल से हैं तो यहां से कोई गया है तो उसकी आदि शुरू हो गई। संसार में से कोई जीव गया होगा तो पहला जीव कोई ना कोई तो होगा, तो पहले जीव को छांट के लाओ तो आदि हो जाएगी। और आचार्य महाराज कहते हैं कि अनादि से है वो। तो ऐसे जीव भी हैं जितने आज तक सिद्ध हुए संसार से, उससे अनंत गुने ज्यादा पहले ही बैठे हुए हैं वहां सिद्ध महाराज। थोड़ी माइंड की कसरत करनी पड़ेगी तब समझ में आएगी बात, वैसे समझ नहीं आएगी। है अरे भाई, अनादि पहले ही बैठ, जितने आज तक सिद्ध हुए हैं संसार से, उससे अनंत गुने ज्यादा पहले ही बैठे हुए मत सिद्ध। चलो शाम को ले लेंगे इस प्रश्न। अभी 2 प्रश्न लगे भैया, साइज रख लेना।